हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है सामने वो। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। हम्म, ठीक है। ये अपना कह रहे यहाँ थे पे। कि हम्म, कंप्यूटर वाला लड़का हो, एक को उसको भी ज्वाइन करा लेते हैं। हाँ वो कर लिए, दो दो दिन ज्वाइन हो गए। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेना हिमांशु कैसे काम करता है, यही है सॉफ्टवेयर वाले जो बता रहे थे तुमको। अपना सर ठीक। ये बोलिए, प्रोडक्शन का है कि खाली ट्रेडिंग है? सर हमारा होलसेल का है सर। होलसेल का है तो प्रोडक्शन का काम होता है, कारीगर रिलेटेड जॉब वर्क का काम होता है। हाँ हाँ, होता है। हाँ, ठीक है। सारा ही हम एक बार दिखा देते हैं। हम एक बार एंट्री पॉइंट में आते हैं। एंट्री वाला जो पार्ट है, ये जो वाउचर है, वाउचर वाला पोर्शन में अपना पूरा अकाउंट्स मेंटेन होता है। जैसे कि परचेस हो गया, परचेस में भी अलग अलग सेक्शन है। इनवॉइस, परचेस ऑर्डर, परचेस अप्रूवल। परचेस से भी बारकोड जनरेट हो सकता है। रॉ मटेरियल बोलिए, आपका फिनिश्ड आइटम बोलिए, सबका बारकोड परचेस से भी जनरेट हो सकता है। कारीगर रिसिप्ट से जनरेट हो सकता है, सेल्स रिटर्न रिटर्न से जनरेट हो सकता है। अच्छा। परचेस का एक बार हम एंट्री, एक दो एंट्री आपको दिखा देते हैं कैसे कहाँ से बारकोड ये जनरेट होगा। तो ये सॉफ्टवेयर को हम मोबाइल में चलाएंगे चलेगा, कि इसके लिए एक लैपटॉप में चलेगा बस? लैपटॉप और डेस्कटॉप। मोबाइल वर्जन जो है वो खाली रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए। अच्छा। तो रिपोर्टिंग, आप कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, लेजर हो, या फिर एजेंट का कोई कॉपी हो, आप उसको खाली व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी देखने का ऑप्शन है यहाँ से, मतलब एंट्री करने का ऑप्शन है यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो इसको खाली लैपटॉप में चलेगा ये वाला? हम्म। अच्छा, तो लैपटॉप में खोलेंगे तो डायरेक्ट यहीं से खुलेगा? एकदम एकदम। तो ये ठीक है। अब जो आपका जो बारकोड स्टिकर वाला पार्ट है वो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट आउट। अच्छा, एमआरपी और रिटेल। कुछ भी यहाँ पे हम लोग दे के रखे हैं, आपके हिसाब से आपका बनेगा। हम्म। सेल में अपना दो पार्ट है। होलसेल का है क्रेडिट सेल, और अगर कैश काउंटर का देखो कोई सेल होता है तो पॉइंट ऑफ सेल से एक आप कर और सकते लड़का का देखिए गया होगा, उसका भी हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए, तो हर्षित नाम का होगा। हाँ, हाँ। अब सेल में हम्म। अपना दो पार्ट है, क्रेडिट सेल और कैश सेल। क्रेडिट सेल का भी ऑप्शन अलग अलग है। सेल एस्टिमेशन बना सकते हैं आप, डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अच्छा। खाली आपका बारकोड स्कैन होगा और यहाँ पे इन्वॉइस का बिलिंग होगा। इससे भी आपका ई इन्वॉइस ई बिल सब जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक सक्सेस से ही। अच्छा, यहाँ पे तो आपका वो इन्वॉइस का पूरा नंबर चला आएगा। ई बिल बनेगा तो यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा, और इसका जो प्रिंट आउट का कॉपी है उसमें क्यूआर कोड के साथ आपका प्रिंट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे प्रिंट हो जाएगा? हम्म। अब प्रिंट आउट का फॉर्मेट ये है, वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो आएगा, अगर आपका कुछ और भी है वो सब उस हिसाब से मॉडिफाई कर हम्म। सकते हैं। ठीक। और वो छोड़ के ये अपने हो जो गया नॉर्मल आपका। अकाउंट्स का डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, वो तो जनरल अकाउंट जैसा ही है। हम एक बार प्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। प्रोडक्शन पार्ट में दो ऑप्शन है, कारीगर इशू और कारीगर रिसीव। इशू में जो हम लोग जॉबर को माल छोड़ते हैं उसका एंट्री होता है यहाँ पे, जो चालान बनता है उसका। अच्छा। जैसे कि ये मेरा कारीगर है, उसका हम क्या हम्म। क्या कपड़ा दिए हैं, किस डिजाइन, क्या डिजाइन बनने के लिए दिए हैं, कितना पीस। हर एक डिजाइन के हिसाब से आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। उसका चालान का एक तो प्रिंट आउट आपको दिखाते हैं। क्या आइटम बनने के लिए, उसके लिए हम क्या क्या कपड़ा दिए हैं उसको, कितना मीटर या पीस जो भी है, किस हम्म। कारीगर का डिटेल आया।
ये चालान का डिटेल, और ये है उसके पास क्या अभी तक का कितना बैलेंस है टोटल। अच्छा, तो ईवी डायरेक्ट वहीं से हो जाएगा ना, यहीं से? एकदम, ये ये वाला ऑप्शन से होगा, जॉबर इशू वाला ऑप्शन से। और हम्म, जब हम जमा करेंगे, हम कारीगर रिसीव करेंगे, जॉबर रिसीव हम्म, अपना सभी अगेंस्ट रेफरेंस में जमा होता है। सपोज हम कारीगर का नाम लें यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, उसका जितना भी पेंडिंग बिल है वो सब नीचे आएगा। अब देखिए जिसका फोटो ऐड किया हुआ है, वो फोटो आपको दिखेगा वहाँ पे। अच्छा। मान लीजिए 14 पीस तो मेरा, 10 पीस जमा होगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे रेट दे देंगे क्या रेट का माल है। यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका टीडीएस अगर 1% देंगे तो टीडीएस जो भी डिस्काउंट है सब डिस्काउंट लेस होके ही आपका पूरा ये फाइनल बिल बन जाएगा कारीगर का। एक ही हम्म, बिल में स्टॉक एंट्री, कारीगर का टीडीएस एंट्री, डिस्काउंट एंट्री सब। तो कुछ रिपोर्टिंग देख पार्ट आपको दिखाते हैं, जैसे कि हाँ, देख रहे हो ना ये हिमांशु, ऐसे ही होगा पूरा। कारीगर रिलेटेड जो भी पार्ट है रिपोर्टिंग का, वो एक बार देखिए। देखिए, तो कारीगर का रिपोर्ट है, हम खाली कारीगर का नाम दिए, उसके पास क्या आइटम क्या क्या डिजाइन के हिसाब से ड्यू पड़ा हुआ है सब आपको दिखेगा। लैपटॉप में ही रहेगा। नहीं नहीं, वो आपके पास ही रहेगा। आपको उसका रेगुलर के हिसाब से बैकअप उठाना है, वो हम दिखा देंगे कैसे क्या करना है। ये उसका इमेज वाइज फोटो, यहाँ पे फोटो क्या आइटम था मेरा, हम्म, क्या हम कितना इशू किया गया था, कितना जमा हुआ, कितना बैलेंस है। ये भी दिखेगा अच्छा, कि उसके पास जो इशू हुआ है कितना दिन से माल पेंडिंग है, वो सब दिखेगा। उसका जो एजिंग है, ये उनका एजिंग रिपोर्ट है उसका, तो उस हिसाब से भी दिखेगा कि क्या एजिंग कितना दिन से वो ड्यू पड़ा हुआ है कारीगर। अब देखिए इसके बाद इतना सारा तो इशू चलन गया है, अब ये हम्म, 105 दिन से ड्यू है, 81 डेज ड्यू है। आपको एजिंग भी पता चल जाएगा, और कितना वैल्यूएशन का माल है वो भी आपको दिखेगा कारीगर से। अच्छा, ये सब पूरा मतलब एक जगह मिल जाएगा। एकदम एकदम कारीगर वाइज है, देखिए हर एक कारीगर के हिसाब से अलग अलग सेक्शन किया हम्म, हुआ है। कि सबका जितना चालान है वो, और पूरा सब दिख रहा है, ड्यू वाला दिख रहा एकदम है। एकदम एकदम। हम्म, कुछ और इसमें, अकाउंटिंग, हाँ बोलिए। क्या क्या है, जैसे कि आप सेल वाला बताएं और वो परचेज वाला बताएं। अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ अपना रिपोर्ट है, जैसे कि सप्लायर पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई भी सप्लायर कारीगर जो भी हम नाम देते हैं, हम्म, ये तो रिपोर्ट है पार्टी एनालिसिस, यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स का नाम आ रहा है, उसका क्या आउटस्टैंडिंग है, एवरेज कितना दिन में उसका पेमेंट आता है, कितना परसेंट डिस्काउंट काटा जाता है, कितना वैल्यू का सेल किया है इस साल, सब यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, ये एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाता है, फिल्टर भी हो जाएगा। सपोज यहाँ पे सिटी में आपको चाहिए दिल्ली, दिल्ली वाले कितना हो जाएगा पूरा, तब भी ऑप्शन है फिल्टर का। आपको अगर हाई सेल वाला चाहिए, वैल्यू को आप 2 बार क्लिक कीजिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग कीजिएगा, तो सबसे ज्यादा जिसका सेल है तो उसको ऊपर आ जाएगा वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, उस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो जिसका सबसे ज्यादा हाँ वैल्यू इस वाला हिसाब से रहेगा। देखिए, जिसका ज्यादा सेल है ऊपर आ रहा है। आपको अगर 5 मैक्सिमम सेल किसका किसका हुआ अगर चाहिए, तो ये देखिए ऐसे आप सिलेक्ट कर पाएंगे, और इस ऐसे आपका एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, एनालिटिकल रिपोर्ट, किसको क्या सेल हुआ, कौन सा पार्टी मेरा ज्यादा माल ले रहा है, ज्यादा बिक रहा है, कौन सा पार्टी मेरा ज्यादा जीआर कर रहा है, वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो है
ये पार्टी मेरा हाईएस्ट जीआर कर रहा है, ये वाला पार्टी देखिए 28%। तो उस हिसाब से आपको देखने में इजी होगा कि इस पार्टी को फिर से जब माल हम बेचेंगे तो उस हिसाब से बेचेंगे। ये सब इजी होता है ये सब रिपोर्ट देखने से। अच्छा, ये सब जीआर परसेंटेज ये सब खुद ही ये कैलकुलेट कर देता है? ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा, आपको खाली नॉर्मल एंट्री करना है बस, ये रिपोर्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा अच्छा, इसका और एंट्री कहाँ से बताए थे आप? ये देखिए, ये मेरा है अकाउंटिंग का पार्ट। आपको इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी परचेस सेल पेमेंट रिसीव इसमें एंट्री करना है। कारीगर रिलेटेड जो पार्ट है जॉबर में एंट्री करना है, जॉबर इशू जॉबर रिसीव। अच्छा बीआरएस होगा यहाँ से। अच्छा, बीआरएस एंट्री। स्टॉक रिलेटेड कुछ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जैसे कि स्टॉक। तो इसमें इतना कुछ है, हम्म तो ये तो पूरा आप लोग से क्लास लेना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। कुछ नहीं है, ये एक दिन हम मास्टर कैसे बनाते हैं उसका ट्रेनिंग देंगे। एक दिन अकाउंट्स का, एक दिन कारीगर का, आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आप एंट्री डाल के देखिएगा कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। फिर जब फ्रेश आप एंट्री स्टार्ट करेंगे, हम जो जो आप एंट्री किया हुआ वो हटा के पूरा फ्रेश करके देंगे। आप एंट्री स्टार्ट कीजिए। अच्छा अच्छा, और क्या बता रहे थे आप ये? कुछ इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट है, जैसे कि आइटम सिनॉप्सिस, आइटम एनालिसिस। आपको दिखाते हैं एक बार ये। एक रिपोर्ट है सर, ये सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी समरी है। ये मेरा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें उसका कॉस्टिंग क्या है, क्या रेट में एवरेज रेट में सेल हो रहा है, उसका प्रॉफिट मेरे पास कितना आ रहा है आइटम वाइज। तो देखिए आइटम वाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज सब आपके सामने आएगा। अच्छा, तो इस सारे सेलर का एक जगह पे ला देगा? हम्म एवरेज जो करके। जो 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 प्रोडक्ट हम दिए हैं उनको, हम्म। उस सब का करके यहाँ से आ जाएगा? हम्म। और इसका इसका भी एंट्री वहीं से होगा? सब एंट्री पॉइंट एक ही है। अच्छा। एंट्री पॉइंट एक ही है, रिपोर्ट अलग अलग आपका अलग अलग निकलेगा। जैसे कि एक रिपोर्ट है सप्लायर इन्वेंटरी स्टेटस। अब इसमें क्या है, हम लोग तो परचेस कर रहे हैं, कारीगर से माल भी बना रहे हैं, अब वो माल दिख रहा है कि स्टॉक में होल्ड हो रहा है वो भी तो देखना है। अब देखिए ये मेरा सप्लायर है, ये माल मेरा उससे बना है इतना इतना पीस। अब ये सेल हुआ कि नहीं हुआ ये भी देखना है। ये 8 पीस, ये 10 पीस, मतलब पहले ओपनिंग था ये मेरा सेल हुआ। अब देखिए 23 पीस उससे पास के आया था, 16 पीस सेल हुआ। इस हिसाब से आपको पूरा मिलेगा, जिसके पास से जो गया था उसमें क्या क्या बचा हुआ है, कितना बिक रहा है, कुछ जीआर हुआ है कि नहीं। हम्म, अपना आउटस्टैंडिंग का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, ये देखिए आउटस्टैंडिंग लेजर वाइज भी है, ग्रुप वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ओडी डेज मतलब है आप 90 डेज के ऊपर क्या क्या बिल है वो हम देखेंगे, उस हिसाब से भी यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है। एजेंट वाइज, सिटी, स्टेट, एमएसएमई के साथ भी यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा हर कोई रिपोर्ट डायरेक्ट व्हाट्सअप करना, पार्टी को मेल चला जाना, वो सब ऑप्शन तो है ही। अच्छा, तो वो सब कैसे होता है, मतलब कि वो यहीं से व्हाट्सअप चल जाएगा उसको? अब देखिए, ये देखिए हम कोई भी रिपोर्ट खोले हैं, ये व्हाट्सअप का अलग है, ईमेल का अलग है। अच्छा, ये उसी में है? इसी में अब देखिए, ये हम जब आपको कोटेशन करेंगे, सॉफ्टवेयर का क्या कोटेशन है वो अलग से जाएगा। व्हाट्सएप ई वेबल ई इनवर्स उसका क्या अलग से चार्ज है, वो उस हिसाब से हम ब्रेकअप करके दे देंगे। व्हाट्सएप और ई इनवर्स ई वेबल है एड ऑन चार्जेस, वो आपको नहीं लेने से भी होगा, अगर आप बाद में भी लेंगे तब भी होगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो यहीं से वो डायरेक्ट नॉइस और सब उसके व्हाट्सएप पे एकदम चल जाएगा? आपको वो व्हाट्सएप वेब खोलने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट चला जाएगा आपके पास पीडीएफ होके, जो जिस पार्टी को भेजेंगे। कोई भी चीज, लेजर बोलिए, बिल का कॉपी बोलिए, कुछ भी। अच्छा, आप तो अगर ऑर्डर रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ पे सेल ऑर्डर का बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, उस हिसाब से कितना सेल ऑर्डर मेरा आया था, कितना पेंडिंग है, आइटम वाइज, पार्टी वाइज सब यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए ऑर्डर क्वांटिटी 2 है, 1 पीस मेरा सेल हुआ, 1 पीस मेरा बैलेंस है, कैंसिल एक भी नहीं हुआ, सब आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा। अच्छा,
तो यहाँ से हम एक बार में ही पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं अपने ऑर्डर का, एकदम। मतलब सेल ऑर्डर का रिपोर्ट देख सकते हैं कितना कितना हुआ है, एंट्री कितना। पॉइंट एक ही है, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, एंट्री नॉर्मल एंट्री है, उस हिसाब से एंट्री करने से जो जो रिपोर्ट है सब आपको दिखेगा, बेनिफिट मिलेगा हर एक रिपोर्ट का। इमेज डालने से इमेज वाइज सब रिपोर्ट निकलेगा, इमेज वाइज प्रिंट आउट का भी है। अच्छा, एंट्री एंट्री पॉइंट में क्या क्या एंट्री हम कर सकते हैं वैसे, क्योंकि अब इतना बड़ा हम कभी देखे नहीं है, मतलब इतना वैसे, तो थोड़ा सा हम्म, हमको हो रहा है, बहुत ज्यादा वो भी सब चलाते नहीं है, तो यही लड़का है, एंट्री दोनों में को वाउचर लाए। में ना, अच्छा, एंट्री वाउचर में में, अपना पूरा अकाउंट। वाउचर में परचेज क्या है इसमें? परचेज, अब परचेज में इनवॉइस है, परचेज ऑर्डर है, परचेज अप्रूवल है, परचेज रिटर्न है। हम्म। अब सेल में अगर हम जाएंगे, सेल में दो ऑप्शन है, एक होलसेल के लिए क्रेडिट सेल, और यहाँ पे कैश सेल अगर होता है रिटेल काउंटर कैश सेल। अब होलसेल में भी अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, सेल एस्टिमेशन है, सेल इनवॉइस, सेल ऑर्डर। ऑर्डर कैंसिलेशन। अब देखिए, आप डायरेक्ट इनवॉइस भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको ऑर्डर और एस्टिमेशन करके आना है। अगर आपको लगेगा तो यूज कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इनवॉइस बना दीजिए, दोनों ही ऑप्शन है। अच्छा, और यहाँ से इनवॉइस बना दिए, ठीक है, हम्म। हम्म। और फिर वो व्हाट्सएप पे कैसे भेजाएगा? अब देखिए, हम यहाँ पे इनवॉइस बना लिए, इनवॉइस का हम एक तो प्रिंट आउट करेंगे। यहाँ पे सपोज हम प्रिंट आउट, प्रिंट प्रीव्यू खोलेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये देखिए व्हाट्सअप है ना, हम खाली यहाँ पे व्हाट्सअप हम्म। क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर भी मेरा चला जाएगा ऑटोमेटिक, ये नंबर है, हम खाली सेंड करेंगे वो चला जाएगा। अच्छा, तो ये नंबर हमको डालना पड़ेगा बस यहाँ पे? हर वक्त डालना नहीं है, जब हम ये पार्टी क्रिएट करेंगे, पार्टी हम्म। का जो मेरा मास्टर है, जब हम लेजर मास्टर क्रिएट करेंगे उस लेजर मास्टर में ही हम यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाल के आएंगे, अगर दो तीन नंबर है तो कॉमा दे के डाल देंगे, उसी नंबर पे चला जाएगा। अच्छा, तो हमको एंट्री पॉइंट और लेजर, ये जो है लेजर हम्म, मास्टर, ये अपना ठीक से एंट्री मास्टर। करना है, तब जाके आपका वो जो जो रिपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है वो सब है रेडी। अच्छा। जीएसटी का रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जैसे कि टू बी मैचिंग फ्रॉम, ये टू बी जो है आपका जो जीएसटी साइड है उसमें से जो एक्सेल फाइल उसमें डाउनलोड करके इसमें खाली ऐड करना है आपको, आपको डिफरेंस यहाँ पे बता देगा। जीएसटी 3B का यहाँ से है, ये जीएसटी रिपोर्ट है, जीएसटी 3B आपको यहाँ से मिलेगा। एक सेकेंड खोलती, ये एक तो अपने जीएसटी रजिस्टर है, जीएसटी रजिस्टर में जितना भी रिपोर्ट है सबका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, किसी भी हिसाब से आपको मिलान करना है, मैच करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सभी तरीके। फिर जैसे कि हमको खाली जीएसटीआर 1 के हिसाब से देखना है तो ये आपकी जीएसटीआर 1 सिलेक्ट हो जाएगा। अब GST 1 टाइप है, CDNR देखने के, B2B का देखना है, सब यहाँ से ऐसे फिल्टर हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप कोई भी रिपोर्ट को टैली कर सकते हैं, रजिस्टर अनरजिस्टर सब। ये हो गया रिपोर्ट रजिस्टर वाला पार्ट। अब इसका जो 3B निकलेगा, तो यहाँ पे आप खाली ये डेट डाल दीजिए, किस डेट का है, तो यहाँ पे 3B आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा, यहाँ से आ गया। हम्म। हम्म। तो इसमें एक को है, वो वाला। और जीएस यहाँ पे और भी है, HSN रजिस्टर्ड है, HSN रजिस्टर्ड, इसको भी आप देख सकते हैं। अपना जो जीएसटी फाइल होता है, GSTR 1 CSV फाइल में कन्वर्ट होके हम लोग आपको तो डेस्कटॉप में फोल्डर बना के दे देते हैं, अभी वो CSV फाइल को ऑफलाइन टूल के थ्रू जेसन में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना पड़ता है, अपना सॉफ्टवेयर से जेसन में कन्वर्ट नहीं होता है, खाली CSV में ही जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये होलसेल वालों का पूरा पूरा है? होलसेल प्रोडक्शन सब, रिटेल का भी यहाँ पे यूज होता है। अच्छा, रिटेल में क्या है जैसे, थोड़ा बताइए। रिटेल में जो वो रिबन प्रिंटर में जो थर्मल प्रिंटर यूज होता है उसमें भी है, उस वैसे यूज होता है।
एक्सचेंज, कोई आइटम एक्सचेंज होगा, होल्ड होगा, कैश, कार्ड, जीपे, फोन पे, इसी इतना मोड में पेमेंट होगा, सेल्समैन का एंट्री, आपका वो ये जो आप डिटेल का। ये हाँ, चला रहे हैं आप, बहुत अटक अटक के खुल रहा है। अगर सेटअप करेंगे तो उसमें दिक्कत ना आए, बहुत देख रहे हैं नहीं नहीं, खुल रहा ये है। शायद नेट की वजह से हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना। अब देखिए हम अच्छा, खोल रहे हैं, अब तो देखिए हम लोग भी तो ऑनलाइन ही चलाएंगे ना, आप सेटअप नहीं करेंगे तो। नहीं, वो तो आपका आपका मशीन में होगा। ये अच्छा, तो ये मेरा मशीन है, ऑफलाइन हम ऑनलाइन चलेगा। दिखा रहे हैं। हाँ, ये तो आपका मशीन में रहेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब हमको इंटरनेट पे जाके कहीं से सर्च करके नहीं चलाना है। नहीं नहीं, इंटरनेट नहीं रहेगा भी तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट खाली लगता है आप कुछ सपोर्ट के लिए, कि ये कुछ कहीं पे आप अटक गए हैं, कुछ एरर आ रहा है, हमको दिखाने के लिए इस हिसाब से इंटरनेट चाहिए। नहीं तो नहीं होने अच्छा से भी चलेगा इंटरनेट। अच्छा, मतलब बिना नेट के हम अपने एकदम चलेगा। कंप्यूटर या फोन में चला सकते हैं। फोन नहीं, फोन में खाली अच्छा सक्सेस का जो एप्लीकेशन है वो खाली देखने के लिए। अच्छा, खाली फोन में देखेंगे और कंप्यूटर देख, में चेंज जो भी कर। एंट्री है, हाँ। ये ऊपर दिख रहा है, रिपोर्ट के बगल में क्वेरी और पेरोल है, वो सब क्या है? ये भी अलग अलग है। ये रिपोर्टिंग में हम जब कोई भी रिपोर्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं, कोई भी हम देखेंगे उसका प्रिंट आउट होगा। सेम चीज अपना क्वेरी में है। क्वेरी में क्या है, हम एंटर एंटर करके एंट्री तक जा सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई स्टॉक रजिस्टर यहाँ पे खोलें, रिपोर्ट में भी स्टॉक रजिस्टर है, क्वेरी में भी स्टॉक रजिस्टर है। सपोज ये स्टॉक हमको देखना है, हम इसमें एंटर करेंगे, इसमें एंटर करेंगे करके हम एंट्री तक जा सकते हैं, जाके एडिट डिलीट कुछ करना है हम करके आएंगे। लेकिन रिपोर्ट में वो नहीं है, रिपोर्ट में खाली प्रिंट आउट है। अच्छा, ये जो इसका रिपोर्ट खाली मतलब प्रिंट आउट। इसका मतलब हमारे जो कस्टमर है उनका स्टॉक हम अपडेट भी कर सकते हैं क्वेरी में, और उसको हटा भी सकते हैं ना। एकदम एकदम। अच्छा, और और रिपोर्ट में डाइन क्या करेंगे, उनका रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। हाँ, खाली प्रिंट आउट देना है आपको, किसी को लेजर कॉपी भेजना है प्रिंट आउट करके, या फिर मेल में या फिर व्हाट्सएप में, तो वो सब काम रिपोर्ट से होगा। अच्छा और क्वेरी और डायनामिक रिपोर्ट क्या है, खाली आपका इंटरनल एनालिसिस के लिए, देखने के लिए कि ये हाँ ठीक है, ये करेक्शन होगा यहाँ से, वो सब क्वेरी से जाके, डायनामिक रिपोर्ट से जाके आप कर सकते हैं एंट्री पॉइंट में। लेकिन अच्छा, रिपोर्ट में ओनली प्रिंट आउट। मान लीजिए जैसे देखने में थोड़ा सा मतलब हार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे कभी कभी होता है क्या, स्टॉक हमारा कंप्यूटर वाला गलत अगर डालती है स्टॉक, हम्म। तो उसमें क्या होगा फिर, उसको चेक करना होगा कि अगर वो सही स्टॉक है कि नहीं, तो उसका क्या रहेगा? हम लोग नेगेटिव स्टॉक ज- अलाउ ऑफ कर देंगे ना। यहाँ पे जो नेगेटिव स्टॉक है, ये वाला जैसे जो नेगेटिव स्टॉक है, इसको अलाउ ऑफ जैसे कर देंगे। अच्छा, जैसे होता है ना कि हम कहीं अपना आईडी लॉगिन कर रहे हैं, ईमेल आईडी, तो हमको हम्म। ओटीपी भेजता है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि स्टॉक नहीं, हम वो डाल रहे हैं तो वर्क उसको नहीं। ऐसा वेरीफाई करने के लिए वो मेरे पास आए तो हम वेरीफाई कर दे। स्टॉक डालने मतलब स्टॉक का मास्टर का एंट्री हो रहा है कि स्टॉक इन हो रहा है? नहीं, जैसे हमारे पास साड़ी है जो कि हम्म। ऐसा, उसका स्टॉक अपडेट करना है, किससे हम लेकर के आए हैं या किससे हम खरीदे हैं, हम्म। ठीक। मतलब अब हम, परचेज एंट्री। हाँ, परचेज एंट्री करना है। मान हाँ, लीजिए हम आपसे खरीद रहे हैं अपना, तो हम ठीक है। स्टॉक में अपडेट कर रहे हैं कि आपसे हम कितना खरीदे। ठीक अब है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा अपडेट करने वाला कंप्यूटर वाला है, अब वो कभी हाँ, कभी गलत अगर अपडेट कर दिया तो हमसे कंफर्मेशन आएगा, हमसे मांगने कुछ ऐसा ईमेल ओटीपी या मैसेज, कि ऐसे ही हो जाएगा। ऑप्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, उस हिसाब से है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, उसका खाली सेव का परमिशन होगा, कुछ भी एडिट डिलीट का परमिशन मत दीजिए। वो जो सेव करके अच्छा, रखेगा उसमें कुछ गलती होगा तो एडमिन आईडी से लॉगिन करके एडिट डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। मान लीजिए हमको परमिशन अब दिया, हम सेव कर गलत सेव किए, तो हम कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, वहीं वहीं पे मेरा लॉक है। आप अपना अच्छा आईडी से एडमिन से लॉगिन करके उसको जो चेंजेस करना है करके आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कितना आइडिया बना के देंगे हमको? जैसे उसका एक कोई तो लिमिट हमारे नहीं है। पास। वो आपका जितना भी कंप्यूटर है, जितना भी फर्म है, उस सब अकाउंट इसमें खुल जाएगा। वो लिमिटेशन उस हिसाब से कुछ नहीं है। अच्छा, अब वो आप रिपोर्ट के बगल में अभी समझा रहे थे, रिपोर्ट एक और करके, वो क्या है? डायनेमिक रिपोर्ट लिखा है क्या? हाँ हाँ, हाँ, डायनेमिक रिपोर्ट, इसमें क्या होगा? की तरह है। इसमें वो एनालिटिकल रिपोर्ट है कुछ। इसकी अब एनालिटिकल रिपोर्ट है, जैसे कि कुछ अब एक्सेल में डाल के आप कुछ करते हैं ना, कि हमको देखना है हाईएस्ट लोएस्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग करके, वो सब रिपोर्ट
ये डायनेमिक रिपोर्ट से आपका काम में आएगा। अच्छा, मतलब कि अगर हमको फिल्टर करना है कि किसको हम क्या एकदम भेज रहे हैं। एकदम एकदम। और अच्छा वो चीज़ आपका एक्सेल में कॉपी भी हो जाएगा। अच्छा, एक्सेल में कॉपी हो जाएगा रिपोर्ट सारा। कॉपी एक अच्छा, एक्सपोर्ट। ये इसमें आप इतना जैसे बताया, जैसे हम टैली भी खरीदे हैं ये हम्म सॉफ्टवेयर, तो उस हम्म पे काम करवाते हैं टैली पे। हम्म तो इसमें ऐसा टैली का काम कुछ है, मतलब ऐसा अभी नहीं नहीं जीएसटी का नहीं तो नहीं बताए हैं, जीएसटी का आप दिखा रहे थे कि हो जाता है, तो टैली का भी कुछ होता है क्या इसमें? नहीं सर, दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग, किसी के साथ किसी का मिल इन लिंक नहीं है। अच्छा अब टैली में देखिए, टैली में तो अकाउंट्स नॉर्मल अकाउंट हो जाता है, लेकिन वो प्रोडक्शन रिलेटेड कारीगर वाला काम ये सब उसमें नहीं है। अपना पूरा प्रोडक्शन के हिसाब से पूरा सेट किया हुआ पैकेज है विद बारकोड। हम्म 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 ये वाला एंट्री है पेरोल, आप अगर करेंगे तो ये पेरोल का अलग है। ये इसमें पेरोल का अलग है, और बैंक का जो बीआरएस बोल रहे हैं तो यहाँ से होगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेटेड यहाँ पे है, पेरोल का यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर। जैसे कि ये मेरा नाम डाला हुआ है, कौन सा सब डिटेल डाला हुआ है, एक गया ये। अब हमको डालना है पे हेड। पे हेड मतलब है बेसिक क्या है, एचआरए क्या है, ये सब आपको एक बार सेट करना है। फर्स्ट टाइम वन टाइम ही सेट होगा। उसके बाद है, हाँ, आप ही अटेंडेंस। अब उस हिसाब से ये मई का अटेंडेंस किया हुआ है मेरा, और मेरा अगर जून का होगा तो उस हिसाब से आएगा। ये गया थर्ड। नहीं सर, समझ गया वैसे। ऑल सेटअप आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसका अलग होता है सब। हम्म। और उसके बाद हमको यहाँ पे पे स्लिप बनाना है। तो पे स्लिप एक तो बनाया हुआ है, जैसे कि ये एक्चुअल मेरा ये है। मेरा 26 डे प्रेजेंट था, इसलिए ये इतना इतना हुआ, टोटल सैलरी इतना, पी टैक्स और पीएफ लेस होके। प्राइसिंग सर, आप अपना कार्ड एक तो दे दीजिएगा जिसमें कंपनी का नाम और मेल आईडी होगा, उस हिसाब से हम प्रॉपर कोटेशन कर देंगे। हम्म। नहीं, अब देखिए पूरा सॉफ्टवेयर है। भोजन ये भी करते हैं कि अकाउंट्स और कारीगर दो है। आप बोल रहे हैं कि आपका ऑलरेडी मेरा टैली में अकाउंट्स लिया हुआ है, तो ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो खाली कारीगर का भी ले सकते हैं, क्योंकि ये साल इन बिटवीन है। खाली कारीगर का लिए हैं, कारीगर का काम हो रहा है, हाथ सेट हो गया, आपको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है ये चलेगा, नेक्स्ट ईयर से आप अकाउंट भी अपडेट कर लीजिए, उतना का खाली पैसा देके। आपके ऊपर है। व्हाट सर, हम आपको प्रॉपर कोटेशन, ऐसे नहीं होता है, हमको प्रॉपर कोटेशन कर देंगे हम। ये मोबाइल नंबर पे मेरा आप खाली कार्ड भेज दीजिए जिसमें मेल आईडी हो, बस वही चलेगा। इसमें 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 जो आप बताए थे कि जो यूजर बनाना है जैसे एडमिन का और ऐसे कारीगर हम्म। का, ये तो देख, उसमें जो आप प्राइस बताएंगे, तो हाँ, उस प्राइस में हम चाहे जितना यूजर वो सब बना सकते देखिए हैं कि? सर, कितना यूजर बनेगा, कितना मशीन में चलेगा, कितना कंपनी चलेगा, वो सब कुछ लिमिटेशन हाँ, नहीं है। अच्छा, लिमिटेशन नहीं रहेगा ना? वो सब कुछ लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, और इसको एक बार आप जो सेटअप करेंगे वो कौन करेगा, आप करेंगे या हम कैसे करके होगा? देंगे, कुछ चेंजेस होगा तो हम ही करेंगे, या फिर आपको भी एडमिन का आईडी पासवर्ड दिया हुआ रहेगा, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, और इसका जैसे कुछ और मंथ का खर्चा आएगा या इसका ईयरली, एनुअल या कुछ ईयरली क्या है है? वो, एक साल बाद से। अच्छा, साल मान का लीजिए, खर्चा है। हाँ, मान लीजिए अगस्त 1 तारीख से आपका ये स्टार्ट हुआ, तो लास्ट नेक्स्ट ईयर का जुलाई 31 को एंड होगा, फिर से अगस्त से स्टार्ट होगा, इस हिसाब से। अच्छा, और इसमें मतलब ये जो ऐप है ये आप सेटअप करेंगे, मतलब मेरे फोन और लैपटॉप दोनों में सेटअप कर देंगे? दोनों अलग अलग, लैपटॉप का अलग, मोबाइल का अलग। इसीलिए ठीक। आपको हम बोल रहे हैं कि आप एक तो कार्ड भेजिए, उस हिसाब से हम प्रॉपर कोटेशन अलग अलग ब्रेकअप करके भेज देंगे, तो आपको भी लिए भी तो इजी होगा कि ये हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, वैसे।
ठीक है, शुभम भैया से हम बोल देते हैं, भेज सके। ठीक है, ठीक है। इसको समझ लेना दोनों लोग, पापा को समझाना है बढ़िया से अभी इसको, कोई इशू कैसे नहीं है सर, काम है पर इसमें पूरा। हम्म, क्योंकि हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ये दोनों को इसीलिए बुलाए हैं, बढ़िया समझ लेंगे। अब जैसे कि हमको ये मास्टर एंट्री वाला, एक बार उस पर क्लिक करिएगा तो मास्टर एंट्री वाला जो मास्टर है, हम्म, इसमें ये सब है, और एंट्री इसके बगल वाले से होगा, मास्टर के बगल वाले से एंट्री। एंट्री होगा। हाँ, इसमें ये सब कुछ है। वाउचर वाला यहाँ से ऐड होगा, हम्म, और ठीक है, बैंक वाला यहाँ से होगा, हम्म, पीएसएफ वाला। उसके आगे पेरोल वाला है जिसमें अटेंडेंस अटेंडेंस आप दिखाए हैं। एकदम एकदम। नहीं, ये सब बताना पड़ेगा ना पापा को, फिर वो फिर जैसा, फिर क्वेरी अब वाला वहाँ पे है अपना इसमें। बहुत जगह पे चलता है बनारस में। अच्छा, आप देते हैं बनारस में और जगह? हाँ, अच्छा रेशम अच्छा। वस्त्र है, पांड्या सिल्क है, रूपदर्शी हेरिटेज है, बालाजी है, अच्छा अच्छा, बालाजी में भी सम्यक आपका है। ही चलता है? हाँ, सम्यक में है, एमआर में है। अच्छा अच्छा। बनारस में बहुत सारे जगह पे है। तो उन लोगों को ये प्रताप क्या में पूरा पूरा ये सब जितना ऑप्शन दिख रहा है सब सब। आप उन लोगों को दे देते हैं यूज करने के लिए? नहीं, पेरोल वो लोग नहीं लिए हैं, बहुत जगह पेरोल नहीं है, जो जैसे बोले उस हिसाब से प्राइसिंग है। अच्छा अच्छा, ये रिपोर्ट है, अब डायनेमिक देखिए, रिपोर्ट है। हेरिटेज का सक्सेस सॉफ्टवेयर के साथ क्लाउड का भी लिया हुआ है, तो उनका चार्जेस और भी ज्यादा है। और जगह बहुत जगह पे खाली सक्सेस सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, क्लाउड नहीं लिया, उनका चार्ज अलग है। उस हिसाब से पैसा। तो ई क्या फायदा है सक्सेस और क्लाउड वाले का, मतलब लेने का क्या फायदा है क्लाउड का जो ज्यादा पैसा लग रहा है? रहेगा और एक तो इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, आप वहाँ पे कहीं भी बैठ के एंट्री करना देखना सब कर सकते हैं अच्छा अच्छा, मतलब फिर ये इंटरनेट से काम चलेगा फिर? क्लाउड में। अच्छा, समझ लो तुम दोनों का, और कुछ समझना है तो एक बार पूछ लो, जो है पूछ लो, फिर बाद में फिर पापा को बढ़िया समझाना है। नहीं नहीं, ठीक है सर अगर आएंगे तो उनको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, हम एक बार उनको और एक बार हमको आपको जैसे दिखाया ना उनको भी एक बार दिखा देंगे, कोई इशू नहीं। और आप खाली हमको एक तो कार्ड भेज दीजिए जिसमें हम प्रॉपर आपको कोटेशन बैकअप करके दे दें, तो आपको भी ये थोड़ा इजी होगा कैसे क्या ले करना है। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, ठीक ओके, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। ओके सर।